मध्य प्रदेश को अजब और गजब राज्य कहा जाता है। ये ऐसा राज्य है जहां सांसद महोदय हाथ से शौचालय साफ करते हैं, मंत्री तिरंगा हाथ में लेकर कार की रूफ पर बैठकर सड़क पर फर्राटा भरते हैं और डीएसपी साहब सरकारी दायित्वों को निभाते हुए वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हैं। ठीक है, लोकप्रियता या फेम पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन इस फहरिस्त में जब नेता, मंत्री और अफसर भी शामिल हो जाएं, तो सवाल उठना लाजमी है। पहले कहा जाता था नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन अब कहा जाता है कुछ भी कर और सोशल मीडिया पर डाल। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई सांसद को टॉयलेट साफ करना चाहिए? क्या मंत्री को कार की रूफ पर चढ़कर गैर जिम्मेदाराना तरीके से जश्न मनाना चाहिए? और क्या एक पुलिस अधिकारी को सरेराह अपने सरकारी दायित्वों को निभाने का ढिंढोरा पीटना चाहिए, वीडियो बनवाना चाहिए? इस सवाल के जवाब में इलाइट सोसाइटी यानी संभ्रांत समाज ना ही कहेगा। हालांकि इन लोगों के समर्थक या फैंस को हमारी खबर तकलीफ दे सकती है, लेकिन सच यही है कि इनके ये अटपटे वीडियोस सस्ती लोकप्रियता पाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या सत्ता, क्या विपक्ष, सबको छपास और दिखलौट का गंभीर रोग लग चुका है। क्या है ये माजरा? देखिए दास सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित की खास रिपोर्ट। अपने अजीबोगरीब कामों और अलग अलग मौकों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना और लोकप्रियता पाना, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन जब इस फेहरिस्त में नेता, मंत्रियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी नजर आती है, तो सवाल तो उठते ही। हाल ही में मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा के सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा, जिसमें वो हाथ में कपड़े साफ करने वाला ब्रश लेकर टॉयलेट साफ कर रहे हैं। और सांसद महोदय ने इसका वीडियो खुद अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी दिया। दरअसल बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा हाल ही में देवतालाब विधानसभा के डूंडा गांव पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने गांव के एक घर के टॉयलेट में गंदगी देखी, जो उन्हें इतनी नागवार गुजरी कि पहले तो उन्होंने खुद झाड़ू उठाई, झाड़ू लगाई और सफाई में जुट गए। हालांकि मिश्रा जी का ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी वो टॉयलेट साफ करके सुर्खियां बटोर चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि सांसद महोदय को टॉयलेट साफ करने की क्या जरूरत है? चलिए मान भी लेते हैं कि वो वाकई काफी जागरूक जनप्रतिनिधि, फिर भी इस तरह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की क्या जरूरत है? ऐसे में तो यही कहा जाएगा कि सांसद महोदय का ये जतन सस्ती लोकप्रियता बटोरने के प्रयासों के अलावा कुछ नहीं। अब आते हैं प्रदेश के युवा मंत्री जी पर। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी अपने सोशल मीडिया स्टंट्स को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ताजा मामला 29 जून का है, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। ये मौका यकीनन हर भारतीय के लिए जश्न का मौका था। विश्व विजेता बनने पर हर कोई नाच गा और झूम रहा। ऐसे में मंत्री सारंग कहां पीछे रहने वाले? भारत की जीत के साथ ही मंत्री जी अपने चाहने वालों के साथ कार लेकर सड़क पर निकल पड़े। बाकायदा हाथ में भारत का तिरंगा लिया और कार की रूफ पर सवार होकर सड़कों पर बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से फर्राटा भरते नजर आए। और तो और उन्होंने अपने स्टंट का बाकायदा वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया, जो खूब वायरल भी हुआ। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंत्री जी किस तरह कार पर सवार थे और कार बिना किसी सुरक्षा के रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ रही। इस पर तब कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। एक यूजर ने लिखा था कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी की स्टंटबाजी से ये प्रेरणा मिलती है कि हाथ में तिरंगा लेकर वाहन की छत पर बैठकर भ्रमण किया जा सकता। क्या संविधान में कोई धारा है जो इन पर लग सके? अब मान लीजिए कोई आम आदमी ऐसा कुछ करता तो संबंधित क्षेत्र के टीआई साहब उसकी खटिया खड़ी कर देते, लेकिन सारंग साहब तो मंत्री है ना, उनका कोई क्या ही बिगाड़ ले। अब तीसरी दास्तां भी सुन लीजिए, जिसके केंद्र में है ग्वालियर के बेहट थाना में पदस्थ डीएसपी संतोष पटेल। पटेल साहब के सोशल मीडिया हैंडल्स देखने पर लगता है कि वो पुलिस की नौकरी कम और सोशल मीडिया की नौकरी ज्यादा करते हैं। कितना अजीब है कि साहब ड्यूटी आवर्स में जहां भी जाते हैं वहां का वीडियो तुरंत बन जाता है और उनकी सोशल मीडिया आईडी पर अपलोड भी हो जाता है। अब ये वीडियोस कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, ये सबको पता है, क्योंकि आधे मामले में तो सब कुछ लगभग प्लान होता है। और सच ये भी है कि डीएसपी पटेल कुछ अच्छे सामाजिक काम भी करते हैं, जिसकी हम दाद भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर प्री प्लान ही होते हैं। उनका ताजा वीडियो पिछले दिनों ग्वालियर अंचल में हुई बारिश का है, जो खूब वायरल हो रहा है।
जब पुलिया पर बाढ़ का पानी बह रहा था तभी वहां बाइक से 2 युवक पहुंचते हैं जिन्हें डीएसपी साहब मजाकिया अंदाज में समझाते नजर आते हैं और बाकायदा इसका वीडियो भी बन रहा होता है, लेकिन युवक नहीं मानते और पुलिया पार कर जाते हैं। इस पूरी बातचीत में हंसी मजाक और टाइम पास के अलावा ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। तुम कौन हो? हम जाएंगे सर। अब बह गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तैरना आता है हमें। मत निकालो। लेकिन जिया का और कोई रिस्क ना ले जा। तो तुम भी मत निकालो ना, 3 लोग। अर्जेंट है जाना। देखो ऐसे ऐसे जबरदस्ती लोग होते हैं, मानते नहीं है गांव के लोग। वैसे ये कोई नई बात नहीं है और ऐसे मामलों में नियम कायदों को लेकर कोई बात भी नहीं करना चाहता, जिसकी कई वजहें भी हो सकती हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर ये जिम्मेदार लोग जो अनगिनत लोगों के रोल मॉडल होते हैं वो ये क्यों नहीं समझना चाहते कि जब आप पब्लिक फिगर हैं तो आपके काम और आपका आचरण अनुकरणीय और अनुसरणीय हो सकता है। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ती है कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को अपने हाथ से मैला उठाने पड़ता है? क्या मंत्री विश्वास सारंग के जश्न मनाने का तरीका कुछ दूसरा नहीं हो सकता था? डीएसपी संतोष पटेल यकीनन कुछ अच्छे काम करते हैं, लेकिन यूं अलग अलग मौकों पर वीडियो बनवाने की क्या जरूरत? सही मायनों में देखें तो इनके ऐसे काम सस्ती लोकप्रियता बटोरने की मंशा से ज्यादा कुछ नहीं। इस फेहरिस्त में द सूत्र ने इन 3 पब्लिक फिगर्स के नाम और उनके वीडियो का जिक्र सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये वीडियो हाल ही के। द सूत्र आगे भी हुक्मरानों के ऐसे कृत्यों को उजागर करता रहेगा, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं पाल की नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ, ये रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस तरह की तस्वीरें हर हाल में बदलनी चाहिए। जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वैसे में क्या फॉलो करें ये तो समझ से परे है। बहरहाल इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि सोशल मीडिया पर पब्लिक फिगर्स के गैर जिम्मेदाराना कृत्यों पर आप क्या कहेंगे? आपके विकल्प हैं, पहला कोई हर्ज नहीं, दूसरा सस्ती लोकप्रियता की चाहत और तीसरा कार्रवाई होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब आप द सूत्र के तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर दे सकते हैं। और एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि देश की सबसे बड़ी सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को समेटने की तैयारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 52 प्रॉपर्टीज समेत देश भर में स्थित बीएसएनएल की कुल 531 संपत्तियां बिकने वाली हैं। हमने आपसे पूछा था कि क्या बीएसएनएल की संपत्तियों को बेचने का केंद्र सरकार का फैसला सही है, जिसके जवाब में 25% लोगों ने कहा हां, सरकार को काफी घाटा हुआ है। 73% लोग बोले नहीं, सरकार निगम को और मजबूत करे, और 3% ने नहीं कह सकते के विकल्प में जवाब दिया।